धर्मों ने देश में गंदगी बो दी है। ये भारत सभी धर्मों के सम्मान की बात करता है। भारत में तो सभी योगी आदित्यनाथ भी तो इसका वो कर रहे हैं, कह रहे हैं लाउड स्पीकर में। काहे का योगी भैया, काहे का योगी बताइए, योगी कौन होता है? योगी है ना। फिर साधु और असाधु में, साधु और असाधु में फर्क समझिए। अगर आपको फर्क नहीं मालूम तो जाके रामचरितमानस पढ़िए। जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों को समान नजर से देखता है, जो असमानता से देखता है, और साधु नहीं हो सकता है। ये हमारे प्रभु श्री राम ने कहा है। और राम के चरित्र को अपने जेहन में जब अपनाइएगा तो आप नफरत की बात नहीं करेंगे। आपको पता है, रामायण पढ़ा आपने, प्रभु श्री राम नारी के सम्मान में लंका तक की यात्रा तय की। प्रभु श्री राम मातृदेवो भव पितृदेवो को पूरा किया। उनके पिता मौन थे। सौतेली माँ के कहीं ने कहा तो राजपाट छोड़कर उन्होंने वनवास किया, भगवा वस्त्र पहना। ये थे हमारे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम सवाल, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, देश को कमजोर किया जा रहा है। और ये सारी चीजों की घटना अगर सरकार चाहती तो सैटेलाइट फुटेज के आधार पर दूध का दूध, पानी का पानी हो। लेकिन सवाल सुनिए ना, आप भी अरे मसाला मत लगाइए। 5 ग्राम कोर्डियल क्रूज जहाज पर क्या वहाँ तटरक्षक नहीं थे? क्या वहाँ जांच अधिकारी नहीं थे? शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान चूंकि कोर्डियल क्रूज जहाज में था तो 5 ग्राम हेरोइन पर नागिन डांस कर रहे थे। अडानी के पोर्ट पर जो 30,000 टन पकड़ा गया, 2-2 कंटेनर, तो आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? आप बताइए। अरे सुन तो लो बेशर्मो, आप यूपी के रायबरेली में, सुनो पहले, सुनो, वो भी हिंदू है। अरे सुन नहीं रहे, सुनो पहले। सुनिए, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, पुलिस कमिश्नर हिंदू, देश के तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अगर हिंदू, तब हिंदू खतरे में है। तो मैं कहता हूँ मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए, राष्ट्रपति बना दीजिए, पुलिस कमिश्नर बना दीजिए, तमाम पद छोड़ दीजिए। हम हिंदुओं को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हो सत्ता के हफ्सियों? हमने क्या बिगाड़ा है? हमें तो चैन से रोटी पर नमक तेल रखकर खाने दो, क्यों हमारे लिए महंगाई के मार कर रहे हो? अगर सब कुछ हिंदू है, हिंदू खतरे में है, तो मियाँ जी सब खतरे में हो जाएगा। बना दीजिए। इसका मतलब हिंदू खतरे में नहीं है, जानबूझकर हिंदुओं को डराया जा रहा है। क्या खतरे में है? खतरे में क्या? हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान की आवाम, हम सभी जाति धर्म के लोगों को सीखना होगा। जाइए गुरुद्वारा में, अरे सुनो अखंड भारत, सुनो पहले बात, जाओ गुरुद्वारा में, धर्म क्या कहता है जाकर सीखो वहाँ कि मानव सेवा ही धर्म माना गया है। किस तरीके से लंगर की सेवा है, किस तरीके से वहाँ जोड़ा घर है, किस तरीके से बीमारों के लिए दवाई की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है। क्या हम हिंदू मुसलमान अपने अपने धर्म के लिए, अपने अपने धर्म के लोगों के लिए गुरुद्वारों जैसी व्यवस्था नहीं कर सकते? ये 8 साल से, अरे सुनो ना, हम आपको लगता है 8 साल से क्या मुजरा कर रहा है सब? क्या को मंदिर में है, 5 मंदिर में गुरुद्वारों जैसी व्यवस्था है, फिर आप क्यों नफरत फैला रहे हो? अरे सवाल तो पूछने दीजिए, आप ये बताइए, संविधान सबके लिए बराबरी का हक देता है। के लोग तो कह रहे हैं संविधान सबके लिए बराबरी का हक देता है। महंगाई से मतलब नहीं है, हमें योगी और मोदी जैसा ही नेता चाहिए देश किसने कहा? जहां लोग कह रहे हैं। कौन लोग कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में गए हैं। कोई नहीं कहा। ये मीडिया के लोग और भाजपा के कुछ अंडोले बोलते, उनके पिताजी की फटी हुई चड्डी, फटी हुई बनियान, वो ढलान पर स्कूटर बंद कर देते हैं। अब वो कहता नहीं जी, तो कुछ आदमी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया। संविधान सबके लिए बराबरी रखता है। आपने संविधान पढ़ा है? अरे आप सवाल का जवाब दीजिए। मैंने पढ़ा है, हम नहीं आपके पढ़ा बात का जवाब दें, आप हमको नहीं दीजिएगा। हम पत्रकार हैं, हमारा अधिकार है। हम जनता है, आम जनता है, आप हमसे हैं, आपको फिर बात जरूरी नहीं है। आप पत्रकार सारे गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं। आप बिल्कुल, आप एक आतंकवादियों से 1000 गुना खतरनाक हो। आप लोगों ने देश की फिजा को खत्म कर दिया। आप लोगों ने अपने व्यापार करने के चक्कर में भारत का अमन भाईचारा खत्म। कौन कर रहा? आप नहीं कर रहे, आप बोल रहे हैं ना। आप लोगों को चाहिए, संविधान आप लोगों को चाहिए, सुन लो, आप गैंगस्टर बता रहे हैं। बिल्कुल एक आतंक, अरे सुन लो, अरे सुन रहे मौलाना साहब के मामले में आप क्या थे? कोरोना का जब WHO ने कहा उस समय आप लोग कहाँ थे? क्या 23 मार्च से खबरदार बोलिए, आप इस तरीके की सवाल नहीं कर सकते। इस देश की संपत्तियों में, सुनिए, अरे क्यों नहीं बोल सकते? आप चला दोगे? आप सुनो, अरे सुन लो मैडम जी, आप सुन लो पहले। आप कैमरा पीछे करो, आप भी करो, आप यूक्रेन चले जाते हो, आप
आप यूक्रेन चले जाते हो, भारत में 2 वक्त की रोटी क्यों नहीं गए? कोडरमा क्यों नहीं गए? जो ढिबरा चुनने के लिए वहाँ के लोगों को फंसा दिया जाता है, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता, फिर नहीं उठाया, आपने चलाया, आपने सवाल उठाया कि जब भगवान चित्रगुप्त को नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने जो कर कहा, आप लोगों ने इस निंदा करने वाली कंपनी के खिलाफ कोई आवाज उठाई, कोई सवाल पूछा? आपने सवाल पूछा कि रायबरेली में एक दलित युवक को पैर चटवाया गया, आप उस पर सवाल नहीं पूछे। आप सवाल पूछोगे हिंदुओं ने क्या कहा, मुसलमानों ने क्या कहा, आप पता किया? अरे सुनो सुनो पहले बात, हमारे ऑटो चालक भाइयों को देखो, शासक ही मुर्गा लड़ाने का काम करेगा तो अमन भाईचारा कैसे कायम होगा? कौन लोग थे? एक बार की शोभा यात्रा हुई, दूसरी बार की हुई, तीसरी बार में हादसे क्यों हुए? फिर तीसरी बात, खरगोन में भी आपने देखा होगा, जिस आदमी की बिजली की करंट लगने से दोनों हाथ कट गए और उस आदमी का एफआईआर में नाम दर्ज नहीं था, फिर भी उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। क्या? जिस आदमी के पैर में रड था, जो लंगड़ा आदमी था, हाथों में हथकड़ी थी, वो रिवर्स में भाग रहा था और पुलिस ने उसको काउंटर कर दिया। कि अपार सफलता के बाद खरगोन में देखा गया कि जिनके दोनों हाथ कटे हुए थे बिजली के करंट लगने से, वो आदमी दोनों हाथों से शोभा यात्रा पर पत्थर बरसा रहा था। देखिए पिक्चर साफ है, सैटेलाइट की फुटेज ये बताती है कि सेकंड की सुई कहां पर है। सैटेलाइट की फुटेज ये बताती है कि किसान उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किन खेतों में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। तो क्या सैटेलाइट ये नहीं बताता है? आप हमको बताइए, क्या उस सैटेलाइट के फुटेज का नहीं खंगालना चाहिए? चलिए सीसीटीवी कैमरे झूठ मान लीजिए तीसरी आंख है, उसमें हेरा फेरी आप कर सकते हैं, सैटेलाइट फुटेज में कौन हेरा फेरी करेगा? मतलब सरकार की मंशा साफ है। सरकार अगर चाहती तो देश में इस तरीके के कुकृत्य नहीं होते। सरकार, ऐसी सरकार बैठी हुई है जो गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो का पौधा लगाया, उसी पौधे में खाद बीज और पानी देकर सींचा जा रहा है। देश की आवाम को समझना होगा, जिस तरीके से गोरी हुकूमत से आज़ादी लेने के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने असहयोग आंदोलन चलाया था, आज जो गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग हैं, जो काले अंग्रेज हैं, जो अपने ही वतन को जाति और धर्म में बांटकर अपने देश को कमज़ोर कर रहे हैं, हम सभी को सहयोग आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। कोई भी मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, धर्म को समझने की ज़रूरत है। गीता और कुरान में कहीं नहीं नफरत लिखा हुआ है, तो कौन लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान में झगड़ा फैला रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कौन लोग हैं वो? बिल्कुल, सरकार की मंशा अगर साफ होती तो सैटेलाइट फुटेज के आधार पर, यह पहली बार नहीं हो रहा है, दिल्ली दंगों से जहांगीरपुरी के जो मसले हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। देश में हर जगह इस तरीके के वारदात हो रहे हैं, किन लोगों के दुकानें जलती हैं, किन के घर तोड़ दिए जाते हैं, कौन लोग प्रभावित होते हैं। किसी नेताओं के बच्चों को देखा है क्या उस भीड़ में, उन्मादी भीड़ में? ये हमारे और आपके बच्चे होते हैं, जिन बच्चों के हाथों में कॉपी और कलम होना चाहिए। उन बच्चों के हाथों में हथियार देने वाला कौन है, उन सभी के बारे में जांच होनी चाहिए। कहीं ये विदेशी षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा तो नहीं है, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने समता मूलक समाज की बात की, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की, सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है, उस देश में इस तरीके। हाँ बोलिए। अभी आपका ये प्रश्न ही नहीं है, ये चुनाव आयोग की गलती है। चुनाव आयोग पहले ये तय करे कि क्यों क्रिमिनलों को टिकट चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाता है। दूसरी बात, चुनाव आयोग ये तय करे कि जो चुनाव आयोग से 20 लाख ईवीएम गायब हैं, वो किन नेताओं के घर पर अचार बनने के लिए डाला हुआ है, ये कोई नहीं पूछता। ये देश सभी धर्म का है, सभी जाति के लोगों का है। आपको कुरान पढ़ने की ज़रूरत है, अगर आप मुसलमान हैं तो। आप हिंदू हैं तो रामायण और गीता पढ़ने की ज़रूरत है। आप अगर क्रिश्चियन हैं तो बाइबल पढ़िए, आप अगर सिख हैं तो सरल गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए। और ये चीज़ सीखिए, बगल में बंगला साहब गुरुद्वारा है, किस तरीके से मानव सेवा को ही धर्म माना गया है। रामचरितमानस में प्रभु श्री राम अपने भाई भरत के विनती पर कहते हैं, परहित जैसा कोई धर्म नहीं। परहित को धर्म मानते हुए भगवान सूर्यदेव अपने दिव्य ज्योति से आलोकित करते हैं। वायु सांस
देती है, ये पेड़ जो वायु देती है जिससे आप जीवित रहते हैं, चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है, पानी जीवन जीने की कला सिखाती है। तो जब हमारे भगवान कहते हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के शासन में, निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री के शासन में सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रक्रिया को ध्यान में रखा गया है। भारत में अगर जाति और धर्म के हिसाब से नफरत चलेगा तो हमारा देश कमजोर होगा। हमारे देश को अगर मजबूत करना है तो भारत के सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को एक होकर लड़ना होगा। इन जो गोरे अंग्रेजों की दलाली करने वाली शक्तियां हैं, देश में नफरत की कोई जगह नहीं है। भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगता है, सबके लिए स्कूल चाहिए, सबके लिए अस्पताल चाहिए। आप बताइए, धार्मिक जुलूसों में हथियारों का क्या काम है? कौन लोग हैं? तो अमित शाह ने तो अब जांच की कहा ही है ना कि जिसने ये दंगे भड़काए हैं उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जांच की तो उन्होंने बात कह ही दी है। अब अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा, हमारा बेटा धार्मिक झंडा ढोएगा? आप पूछे, आप किस आधार पर बना भैया, किस आधार पर? समझिए, देश की जनता को समझना होगा, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को इकट्ठा होना होगा। हम धर्म के लिए नहीं, धर्म हमारे लिए है। हम धर्म के लिए पैदा नहीं लिए हैं, धर्म हमारे लिए है। धर्म एक सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन जीने की कला सिखाती है। कौन सा धर्म कहता है? कहता है नमाज के टाइम में लाउड स्पीकर बजा देंगे भैया, तो तरावी कौन करेगा बे? रोजा कौन रखेगा? आप बता, ये कोई मतलब है क्या? वो अगर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते तो आपको क्या कौन है? इससे? अरे